start with the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. I hope that you will in good best health. आप दोस्त जहाँ भी हो खैरियत से हो। आज का लेक्चर प्रेपोजिशन के हवाले से। प्रेपोजिशन को अगर आपको समझना है तो ये लेक्चर लाजमी याद करना है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं सुना तो कभी भी मुझे नहीं कहेंगे ना कि सर हमें प्रेपोजिशन नहीं आता। देखो, हम भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको समझाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने फेसबुक पे जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तकरीबन 9 लाख आवर्स सुने 9 लाख आवर्स यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं। उसमें अगर हमारा लेक्चर भी जगह बनाए तो कैसे बनाए? ऐसे बनाएगा ना, जब हम आसान लफ्ज़ों में आसान तरीके से स्टूडेंट्स को समझाएंगे तो फिर वो लेक्चर्स हमारा आगे दोस्त सुनेंगे तो फिर ही हमारा जगह बनेगा यूट्यूब के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे। प्रेपोजिशन के हवाले से मैं आपको एक बात याद आप करें मेरी, कि इससे आसान तरीका प्रेपोजिशन को समझने का कोई नहीं बताएगा। अगर कोई बताए तो वो मुझे भी बताना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी सीखूंगा आपसे, आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगा। ये बात याद रखना। ऐसे नहीं कहना कि बस मैं ही आपको सिखा रहा हूँ, नहीं। जो आपको आता है वो आप अपने कमेंट में मुझे भी सिखाएं। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होंगी। नहीं, ऐसे नहीं है कि बस मैं जो भी हूँ बस मैं ही हूँ, बस मैं सही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं है। गलतियाँ होती हैं, इंसान है, गलतियाँ होंगी तो सीखेंगे। जो गलती हो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपसे सॉरी भी करूँगा और कोशिश करूँगा उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। ऐसे नहीं है कि गलती है बस फिर मैं उसके ऊपर वो ज़िद करके बैठ जाऊँ। नहीं, गलती है, गलती किया है तो उसमें आप उसकी करेक्शन कर दें। ठीक है, चलते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। प्रेपोजिशन है क्या? देखो, हम जब फर्स्ट ईयर में आते हैं लिखते हैं प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ऐसे। ये प्री जो लफ्ज़ है, ये प्री का मीनिंग है जो अपनी जगह से पहले आ जाए। क्योंकि प्री पहले, पोजीशन जो है बाद, मतलब जगह। अब जगह से पहले जो आए वो क्या है? प्रीपोजिशन है। मिसाल के तौर पे प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन है इन। सर चलो मैं पहले आपको ऑन बताता हूँ। एक प्रीपोजिशन है ऑन दो सेंटेंस के बीच में उनको मिलाएगा तो प्रीपोजिशन कहलाएगा। एक ऑन है, ऑन का एक मैं आपको वर्ड बताता हूँ, है आई एम, मैं हूँ। ये जुमला नहीं है, ऐसा समझो ये एक वर्ड है, मैं हूँ। लास्ट में कहता हूँ दी क्लास है। आई एम अलग हो गया, दी क्लास अलग हो गया। ये क्या हो गए? 2 वर्ड हो गए। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड है। अगर प्रेपोजिशन कहता है भाई आप आपस में कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करते हैं यार, इतना झगड़ा क्यों है आपके दरमियान, आ जाए बीच में। आप वो कहता है, प्रेपोजिशन कहता है कि आओ मैं आपका कंप्रोमाइज़ करवाता हूँ, आपस में जुड़ें। कैसे जुड़ें? एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। आजकल ये एक ऐप चल रहा है, दिल का रिश्ता ऐप। तो ये जो हम अपना प्रेपोजिशन है, ये दिल का रिश्ता ऐप जो है, उसका जो तरीक़ेकार है ये आपको उसी हिसाब से हैंडल करेगा। तो आगे चलते हैं और इसमें छोटी सी एक मिसाल दे दूँ। जाहिर सी बात है, देखो आप भी बोर ना हो, मैं भी बोर ना हूँ। जैसे ना वो हमारे माशरे में आंटी होती है, एक जगह से रिश्ता देख के दूसरे जगह को बताती है, फिर वो रिश्ता करवाती है। ये प्रेपोजिशन ऐसे समझो आंटी है। अब इससे आसान लफ्ज़ों में क्या समझाऊँ, आ जाओ। एक मैंने आपको बताया कि आई एम और द क्लास। अगर अब जो आई एम और द क्लास है तो बीच में आएगा इन। ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है, सॉरी ऑन, इन, माफ़ करना यार। ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है। आज हम इन ही पढ़ रहे हैं। मैं बार बार ऊपर मैं भी मेरी गलती हो गई है। जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि लेक्चर शुरू गलती नहीं होगी, लेकिन आज गलती हो गई है। हम पढ़ रहे हैं इन जो है वो आंटी वाली किरदार अदा कर रही है। ठीक है, अब आई एम इन दी क्लास। अब देखो ये जुमला हो गया पूरा। पहले जुमला नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है? ये जुमला हो गया है।
ये प्रेपोजिशन का जो है तरीक़ेकार है कि प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेपोजिशन वो है जो दो चीज़ों को मिलाए, ये बात याद रखें। जैसे आंटी वाली मैंने आपको मिसाल दी है, और दिल का रिश्ता वाला ऐप का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ये प्रेपोजिशन ऐसे है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से प्रेपोजिशन है, कितने प्रेपोजिशन है, ये लेक्चर आपको लाजमी नेक्स्ट लेक्चर सुनना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रेपोजिशन है, कितने प्रेपोजिशन है। शुक्रिया।